प्रभात मिश्रा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अक्सर जब व्यक्ति संकट में होता है तो अनेक संत साधु संतों के पास जाता है, ज्योतिषचार्यों के पास जाता है, तो वो सब अलग अलग उपाय व मंत्र बताते हैं। ऐसे समय में बड़ा भ्रम सा हो जाता है कि जो पूजा पाठ या जप अभी कर रहे हैं वो छोड़कर उनकी पूजा पाठ करें। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ये सिद्धांत संतों का सुना है कि नहीं? किसका प्रश्न है? एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। जो आप बहुत जगह भटक करके बहुत जगह की बातें सुनेंगे तो सब चला जाएगा, कोई अनुष्ठान नहीं कर पाओगे। एक को पकड़ो। इसीलिए गुरु बनाया जाता है कि हम अपने संकट में सलाह अपने गुरुदेव से लें, और जो गुरुदेव के मुख से निकलेगा पक्का समझो वो आप करके देख लो, क्योंकि गुरु महिमा है, इसलिए आपका संकट निवृत्ति हो जाएगी। अगर संकट निवृत्त ना हुआ तो संकट में सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। कोई भी बात होती थी तो दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास जाते थे। कोई भी बात होती तो देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति जी के पास जाते। कोई भी बात होती तो जनक जी सतानंद जी से सलाह लेते। अपने गुरुदेव से सलाह ले, बहुत जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए गुरु का वर्ण किया जाता है। किसी एक महापुरुष को गुरु के रूप में वर्ण कर लो और हर सलाह उन्हीं से लो और उसी को अपने आचरण में उतारो। और देखो, हम आपको सच्ची बात कहते हैं, आपके भजन किए बिना कोई भी आपके संकट को नहीं टाल सकता। वो आपसे रुपया भले घसीट ले, रुपया भले घसीट ले, हम आपसे सच्ची कहते हैं, आपके संकट को नहीं टाल सकता। आपका भजन आपके संकट को टाल सकता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। अगर हरि स्मरण कर रहे हो तो समस्त विपत्तियों से आप बच जाओगे। भगवान का आश्रय लेते ही अमंगल नष्ट हो जाता है। तो जिस समय द्रौपदी जी ने पतियों का आश्रय लिया, भीष्म जी आदि का आश्रय लिया, फिर अपनी भुजाओं का आश्रय लिया, फिर अपने दांत का आश्रय लिया, और जब सब आश्रय छोड़ दिया और भगवान का आश्रय ले लिया तो यही भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। और द्रौपदी जी का वस्त्र अपहरण करने वाला दुशासन मूर्छित होकर गिर गया खींचते खींचते, लेकिन उनकी बाजू से उनकी साड़ी नहीं हटी। भगवान का चीर अवतार हो गया, वस्त्र अवतार हो गया। तो हम ऐसे करुणा में भगवान का आश्रय ले, केवल भगवान का आश्रय ले। अगर तुम्हारी विपत्ति नष्ट ना हो जाए तो हमें बताना। केवल भगवान, किसी को फोन ना करे, किसी और का आश्रय न ले, केवल भगवान का आश्रय ले, और उसी समय चमत्कार न प्रकट हो जाए तो आप करना। ये हमने 20 बार देखा, भगवान के आश्रय से बड़ी बड़ी विपत्तियों को नष्ट होते देखा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, घबरा करके भगवान पता नहीं सुने कि न सुने, उधर तो अविश्वास कर लेते हैं और इधर भागने लगते हैं, इधर और फंस जाते हैं, इधर और फंस जाते हैं। कोई कहेगा तेल चढ़ाओ, कोई ये कहेगा, कोई वो। दुनिया का अब हम क्या क्या चढ़ाएंगे, और हम कह रहे कुछ न करो, राधा 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 राधा, और जहाँ राधा वहाँ कोई बाधा नहीं। आप करके देख लो, बिना पैसे का है, राधा 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 राधा। तो इसलिए बहुत हम अनुभव की बात कहते हैं, भागने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। नाम जप करके देखो। देखो, थोड़ा सा हमारी बात ध्यान से सुनना। जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है यार, उसे कोई टाल नहीं सकता, ये भी बात समझ लो। अगर टाल सकता तो हम अपनी किडनी ठीक कर लेते, लेकिन इतनी सामर्थ्य मिल जाएगी कि भारी विपत्ति में भी आप मुस्कुरा कर चल सकते हो। आप भारी विपत्ति में डिप्रेशन में नहीं जाओगे, आप आनंदित होकर उसे क्रॉस कर सकते हो। अगर भजन नहीं किया तो कोई सामर्थ्य नहीं कि आपको शांति प्रदान कर सके, और धीरे धीरे आप डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। क्योंकि सही उपाय आपको एक है, भगवान की शरण। भगवान की शरण भागो, अंदर से भगवान को पुकारो, और देखो तुम्हारा मंगल होता है। गजराज ने पूरा प्रयत्न कर लिया, हाथी हाथिनियों का सहयोग भी मिला। जब उसने देख लिया कि अब मैं डूबने वाला हूं, पुकारा हरि, उसी समय काम बन गया। उसी समय भगवान आए और उसको बाहर कर दिया। हमें लगता है वो भगवान केवल गजराज के या द्रौपदी जी के नहीं, वो भगवान हमारे भी हैं। हमको भगवान से सीधे कनेक्शन
भगवान से सीधे संबंध रखना चाहिए और विपत्ति में, दुख में, सुख में हर समय उनका सुमिरन करना चाहिए। सोमनाथ जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि राजा परीक्षित जी को एक बार भागवत जी सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो गई, हमने कई बार भागवत सुनने के बाद भी मोक्ष मिल नहीं रहा महाराज जी। पहली बात तो भागवत मनन करते हुए सुनना चाहिए। दूसरी बात, जो भागवत में कहा गया है उसको आजीवन हम धारण करें। तीसरी बात, हम विश्वास रखें कि भागवत सुन चुके हैं, हमारा मोक्ष हो जाएगा। तीसरी बात, हम बिल्कुल अपने मन में नहीं धारण किए मेरा तो मोक्ष हो गया, मैंने तो भागवत सुन लिया है। आपको विश्वास है ऐसा? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि दो बातें नहीं है, इसलिए तीसरी बात नहीं। पहली बात, भागवत का मनन नहीं। दूसरी बात, निरंतर जो भागवत आदेश करती है कि भगवान का चिंतन होना चाहिए, वो चिंतन नहीं। इसलिए तीसरी बात आप में नहीं है कि हमारा मोक्ष हो गया क्योंकि मैंने भागवत सुन ली। जब धुंधकारी जैसा पापी एक बार भागवत सुनकर परम पद को प्राप्त कर सकता है, तो हम क्यों नहीं परम पद को प्राप्त कर सकते? इसमें हमारा विश्वास। एक बार हरिद्वार में कोई पर्व था, तो सब गंगा जी नहा रहे थे। माता पार्वती जी ने कहा, कितने पुण्यात्मा भारतवासी हैं, देखो हरिद्वार में गंगा नहा रहे हैं। तो उनका पानी में तो बहुत डुबकी मार रहे हैं, गंगा में तो एक ही दो मार रहे हैं। उनका भगवान समझी नहीं, धारा तो वही है। बोले इनमें विश्वास की कमी है, एक ही दो कोई गंगा नहा रहा है, सब नहीं रहा। मैं तुम्हें परीक्षा करके दिखाऊं? बोले प्रभु दिखाओ, ये तो हमें लग रहा है सब गंगा नहा रहे हैं। वहीं से फिसल करके गड्ढे में गिर जाने वाले वृद्ध रूप को धारण किया और वो नाटक किया। पार्वती जी से कहा, तुम साधारण नारी रूप रख करके यहां बैठो और सबसे कहो जो मैं कहूं कि भैया हमारे पति को निकाल दीजिए, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं निकाल सकूं, थोड़ा सहयोग कर दीजिए। पर रुको, यदि आप निष्पाप हो तो मेरे पति को छूना नहीं तो भस्म हो जाओगे। जो निकले, भैया हमारे पति को थोड़ा सहयोग करके निकलवा दीजिए। वो जो ही निकालने के लिए कर, तो कहा निष्पाप हो तो, नहीं तो भस्म हो जाओगे। तो अंदर आता, पाप तो बहुत किए हैं। कोई कोई तो सुनते ही नहीं थे, कोई कोई सुनकर थोड़ा रुकते, और जब पार्वती जी की बात सुनते तो चल देते। उदाहरण में बता रहे। एक आदमी आया, पार्वती जी ने कहा भैया निकाल दो। उसने गंगा जल रखा और कहा बहन अभी निकाल देता हूं। और बोले रुको, मेरे पति निष्पाप है, यदि कोई पापी पुरुष छुएगा तो भस्म हो जाएगा। बोले अभी आपको पता नहीं मैं गंगा नहा के आ रहा हूं, गंगा सर्व पापों का नाश करती, इसलिए मैं निष्पाप हूं। और तुरंत महादेव जी को उठाया, बाहर रख दिया और चला गया। पार्वती जी से कहा केवल एक गंगा नहाया इसलिए। तो बोले प्रभु नहाया तो सब। बोले विश्वास और भावना की कमी। विश्वास और भाव, एक को विश्वास है, जिन गंगा जी का नाम श्रवण मात्र से सर्व पाप नष्ट हो जाते। गंगा गंगा यो ब्रियाति यो जनानाम सतैरप। 100 कोस से दूर कोई बोले गंगा गंगा तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। मैं तो गंगा में स्नान करके आ रहा हूं, अब मैं पापी कैसे रह सकता हूं? उसको विश्वास है। विश्वास के कारण उसने महादेव जी को 1 मिनट में बाहर निकाल के रख दिया और उसी को महादेव जी ने कहा ये गंगा स्नान करके आ रहा है। तो हम लोग भागवत सुनकर मनोरंजन करते हैं, भागवत सुनकर मनन नहीं करते, भागवत सुनकर भागवत का आचरण नहीं धारण करते। इसीलिए हमें विश्वास नहीं कि हमारा मोक्ष होगा कि नहीं। नहीं तो अगर एक भागवत सुन लो तो एक भागवत तुम्हारा मोक्ष कर देगी। जब पापी धुंधकारी एक भागवत सुनता है तो उसके लिए विमान आता है और भगवान को प्राप्त होता है। उसी समय गोकर्ण जी पूछते हैं सैकड़ों विमान क्यों नहीं लाए? क्योंकि सैकड़ों लोगों ने सुना। तो बोले इसलिए नहीं लाए, इन लोगों ने मनन नहीं किया। वो खाना पीना सब छोड़ करके रात दिन भागवत का मनन करता था। जो सुनता था तो सुन करके मनन करना, मनन करके उसे जीवन में उतारना, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। जैसे नहीं घट के उसका क्या उपाय करें? हाँ, उसका उपाय ये कि जब हम बार बार करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, शब्दों पर ध्यान दीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, वो बहुत विवेकी हो जाता है अभ्यास से। रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान।
एक जड़ पत्थर पर भी बार बार जब रस्सी आती जाती है तो उस पर निशान बन जाता है। यदि हम अपनी जबान से बार बार राधा 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 कहेंगे तो हमारे मन पर निशान बन जाएगा, राधा राधा राधा, और एक दिन मन वशीभूत होकर भगवान के नाम में, प्रभु के नाम में डूब जाएगा। हमें बराबर प्रयास करते रहना चाहिए, हारना नहीं है, हमें ये डरना नहीं है कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन भूत भविष्य की बातों में लगता है, गंदी बातों का चिंतन करता है। बिल्कुल डरो मत, उस समय मन डिलीट हो रहा है, उसकी जितनी वासनाएं वो सब नष्ट हो रही। खूब नाम जप करो, एक दिन देखोगे मन नाम में लग जाएगा। करत करत अभ्यास के, अभ्यास करते रहिए। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। यदि दीर्घ काल तक निरंतर नाम आदर के सहित जपा जाए तो हमारे हृदय में मन स्थिर हो जाएगा, चंचलता छोड़ देगा और नाम में बैठ जाएगा। उसी को तो सिद्ध पुरुष कहते हैं, जिसका मन शांत होकर नाम में लग गया। यही तो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं जीवन भर कि हमारा मन प्रभु के नाम में लग जाए, और लग जाता है। बचपन से देखा है अभी तक, उसको ना लगना देखा है और उसका लगना देखा है और उसका लीन होता स्वरूप देखा है। वो नाम में लीन हो गया, ये भी स्वरूप देखा है। तो अभ्यास के द्वारा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमें धीरे धीरे ऐसा अभ्यास कर लेना है जो हमारा मन है वो प्रभु के नाम में डूब जाए, वो अन्यत्र कहे ना जाए। हमारा नाम छा जाए हमारे चित्त में, हमारा जो नाम जप कर रहे हैं वो मन पर छा जाए, मन को भागने का अवसर ही न मिले। नीरज शुक्ला जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 विकारों के आवेगों से कैसे बचें महाराज जी? उत्तम और सरल उपाय बताएं। नाम, जितना हमारे अंदर नाम बल होता है उतना ही हम विकार को सह सकते हैं। जैसे जब तुम बलवान के चाटा मारोगे उसके फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बलवान चाटा मारेगा तो तुम्हें फर्क पड़ जाएगा। तो हम कमजोर हैं इस समय अध्यात्म बल से, और वो बलवान है काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो जब चाहते हैं हमें राउंड राउंड कर देते हैं, घुमा करके परेशान कर देते हैं, भगवान की भक्ति से हटा के माया में लगा देते हैं, गलत आचरण करवा देते हैं। तो हमें थोड़ा बलवान बनना पड़ेगा। बलवान बनने के लिए जैसे हमें अच्छे पदार्थ पाने पड़ते हैं शरीर पुष्ट करने के लिए, ऐसे अध्यात्म में भगवत कथा सुनना, दूसरों की सेवा करना, भगवान नाम जप करना, भगवत आराधना करना। यदि आप भगवान नाम जप करेंगे, सबसे सरल साधन है। मान लो और भी बहुत से कठिन साधन है, लेकिन कठिन साधनों को करना कठिन है कलयुग में। खान पान ही सही नहीं है, हमारा व्यवहार सही नहीं है, हमारा वातावरण बिगड़ता जा रहा है। तो कलयुग केवल नाम आधारा। अगर नाम का आप जप करोगे भगवान के, तो निश्चित ऐसा बल प्राप्त होगा कि आपके अंदर की जो विकृति है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब नष्ट हो जाएंगे। नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। यदि दैन्य होकर भगवान का नाम जप करो, कोई भी नाम जप करो, राम, कृष्ण, हरि, शिव, जो आपको नाम प्रिय हो, उसी नाम से आप देख लेना, नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जो वैश्यागामी थे, चिंतामणि जी की आसक्ति हृदय में प्रबल थी, उन्होंने जब नाम जप किया तो बिल्व मंगलाचार्य बन गए। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। एक घोर कामी पुरुष को भी वो परम ब्रह्मचारी और परम तेजस्वी मुनीश्वर पदवी प्रदान करा दे, ऐसी सामर्थ्य नाम में है। नाम जप करो और संयम से रहो और दूरी बना के रखो। जहाँ हमें लग रहा है हम भ्रष्ट हो जाएंगे, उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, उस स्थान से दूरी बना के रखो और नाम जप करो। तो खूब सरल साधन नाम और कठिन साधन नाम। नाम को कोई सरल ना समझ ले, नाम चलाना बहुत कठिन है। आप लोग देख लो चला के नाम, आप निरंतर नाम चलाओ, जो चाहो प्राप्त कर लो, जो चाहो प्राप्त कर लो। हमारे वचनों पर विश्वास रखो जी। नितेश जी काशी से, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैं कितना भी संभल कर चलता हूँ, कोई ना कोई पाप बन ही जाता है। हृदय में फिर जलन होती है। सोचता हूँ क्या श्री जी मुझ पर कृपा करेंगी? नाम जब तो करवा रहे हैं, लेकिन पाप भी हो रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। कुछ तो हम बात मानते हैं कि वासना से विवश होकर पाप हो जाता है। क्रोध तो तभी आता है जब काम आता है, ऐसे क्रोध नहीं आता है। क्रोध की उत्पत्ति काम से, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा,
स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो जब हम कामना करते हैं कि जैसे ये व्यक्ति हमारे सामने जो है ये हमारे लिए ऐसा आचरण करे, ऐसा बोले, और जब वो ऐसा नहीं बोलेगा तो हमें क्रोध आ जाएगा। क्रोध का मूल काम है कामना, कामना से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। तो हम दूसरों से सुख प्राप्त करने की जो चाह करते हैं वही क्रोध पैदा करता है। और अगर हम दूसरों के अनुकूल होने की चेष्टा करें तो हमारी भक्ति बन जाए। सब में भगवान विराजमान है। उमादे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। जब हम सब में भगवान को देखने लगे और उनके अनुकूल व्यवहार हम करें, उनसे अपनी अनुकूलता ना चाहें, तो संपूर्ण क्रोध पर हम वश प्राप्त कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं क्रोध को। लेकिन क्रोध हमें वशीभूत नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम इनसे अनुकूलता चाहते ही नहीं। हम इनको अनुकूलता देना चाहते हैं तो हमें क्रोध आएगा नहीं। और जब हम इनसे अनुकूलता चाहते हैं तब हमें क्रोध आता है कि हम तुम्हारी इतनी सेवा करते हैं। अगर हमें यही है कि मेरे प्रभु हैं सब में विराजमान और मैं इनके अनुकूल रहूं, तो क्रोध आने की वृत्ति भी आएगी तो शांत हो जाएगी। एक ही उपाय है, जहां क्रोध आने लगे मौन हो जाओ, दांती पीस लो कि बोलूंगा नहीं, और नाम जप करने लगो और उसको मन से प्रणाम करो जिसके प्रति क्रोध आता है। तो धीरे धीरे क्रोध का शमन हो जाएगा, धीरे धीरे क्रोध शांत हो जाएगा। अगर बोलना शुरू किया तो क्रोध का स्वरूप बिगाड़ देगा, फिर गुस्सा आ जाएगी, गलत बोलना शुरू हो जाए, क्रोध बढ़ जाए तो मारपीट भी हो जाती, हिंसा भी हो जाती। क्रोध बहुत पाप का मूल है, इसलिए इसको शांत करना चाहिए। काम क्रोध लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं और इनका मूल है अहंकार। अशोक रोहानी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप विधायक हैं, बट ये कह रहे हैं कि राजनीतिक सामाजिक जीवन में कार्य करते हुए ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। जैसे आप भगवान के द्वारा प्रदत्त विधायक पद दिए हैं तो हजारों लोगों को सुख पहुंचा सकते हैं। यदि आप हजारों लोगों की सुख सुविधा जो सरकार से प्राप्त होती है उसको ईमानदारी से समाज तक पहुंचा पाए और भगवान की सेवा माने, क्योंकि सृष्टि रूप में भगवान ही है। जब हम ईमानदारी से हजारों लोगों को जो सुख सुविधा सरकार से प्राप्त होती है उसको पहुंचाते हैं और हम अपना भरण पोषण अपनी कमाई से करते हैं, जो हमें सरकार की व्यवस्था मिली है या जो हमारी निजी पिता की प्रॉपर्टी है उससे हम अपना भरण पोषण करते हैं, और समाज का जो सुख सुविधा सरकार दे यथावत उसे दे देना और नाम जप करना, तो ये आपकी भारी तपस्या होगी और इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक भी अगरबत्ती न लगाइए तो भी आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ये समाज की सेवा है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि मन विचलित हो जाता है पर कई बार, क्योंकि हम समाज की सेवा करके समाज से वाहवाही चाहेंगे तो हमारे मन को दुख हो जाएगा। हम नेकी कर दरिया में डाल वाले सिद्धांत में चलें कि हमने समाज को देखो, समाज का स्वरूप ऐसा है, आप सच्चाई से सब लोग समझ लीजिए। हम अध्यात्म की धरा से कह रहे हैं कि आप प्राणपन से हजारों को सुख पहुंचाइए, लेकिन उस 1000 में 10 ऐसे होंगे जो आपको गाली देंगे, जो आपकी निंदा करेंगे, वो आपको सहना पड़ेगा। यद्यपि आपने ईमानदारी से समाज सुख के लिए हर व्यवस्था की है, अब इतनी बड़ी समाज है और 10 ऐसे निकले आएंगे समाज में जो आपकी निंदा करेंगे, आपका विरोध करेंगे, उनकी भी सेवा करने पर अब आपको यही सहना पड़ेगा। अगर सह गए तो महात्माओं को जो गति प्राप्त होती वही गति प्राप्त होगी। गृहस्थ धर्म में जो भी पद अधिकार मिलता है उस पद अधिकार को भगवान की सेवा मान ली जाए। आप अपने सिद्धांत से चलिए, जो आपको राजकीय विधान से पद का सिद्धांत मिला है, फिर आप देखिए आपकी उन्नति होती चली जाएगी। उन 10 लोगों के विरोध से आप में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप दुखी तब हो जाते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं, तो लोगों में तो भगवान को भी नहीं बख्शा, औरों की तो बात चले दो। भगवान ने अग्नि परीक्षा ली जानकी जी की, इसीलिए ली कि लोग कुछ बोल न पावे, लेकिन बोल गए लोग, बोल गए कि नहीं बोल गए। तो ये संसार सब कोई तुम्हारे अनुकूल चले असंभव।
संसार में 10-5 तो ऐसे बने ही रहेंगे जो तुम्हारी निंदा करेंगे, जो तुम्हारा विरोध करेंगे, और वही तुम्हें ऊपर उठाएंगे, वही तुम्हें मजबूत बनाएंगे। विरोधी रूपी डंडे पे ही झंडा फहराता है। तो अगर कोई जितना विरोध करता है उतने आप ऊपर उठते चले जाओगे। अपने गलत नहीं होने चाहिए, अपने बेईमान नहीं होने चाहिए, अपने को समाज को सुख पहुंचाना है। इसके बाद कोई निंदा करे तो कोई परेशानी की बात नहीं। महाराज इसमें प्रश्न है, बट हम संसारिक जीव हैं, भजन है ही नहीं है उस कोटि का, तो क्या वह केवल सुनने मात्र से ये धारण हो सकता है या इसके साथ साथ हमें कुछ भजन भी करना पड़ेगा ताकि इस बात को धारण कर सकें कि बिना भजन के तो आप सह ही नहीं सकते हो, बिना भजन के सह नहीं सकते हो। भजन ही सह आता है। अगर हमसे गलती है तो हमें ना नहीं कहना चाहिए, हमें सफाई पेश नहीं करना चाहिए, हमें निंदा करने वालों को बुरा नहीं मानना चाहिए। उस गलती का हम सुधार करें, और यदि गलती नहीं तब तो बुरा मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं तो हमको ऐसे चलना होगा, नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप मजबूत रहिए, नाम जप कीजिए, और जो विधान उसके अनुसार सेवा कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए।